अब अगर तुम बात कर रहे हो कैरियर की कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि इसको कैरियर की तरह मत लो, सक्सेसफुल होने जैसा मत लो, ठीक है, या इसको प्रोफेशन की तरह मत लो। इसको ऐसे लो कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तुम्हें ह्यूमन बॉडी मिली है, ह्यूमन ब्रेन मिला है, ह्यूमन माइंड मिला है, ठीक है, जो कि इस प्लेनेट पे एवोल्यूशन की पीक है, समझ रहे हो। इससे ज़्यादा एवॉल्व प्राणी और कोई नहीं दिखेगा तुम्हें बायोलॉजिकली, इससे ज़्यादा सफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म तुम्हें कहीं नहीं दिखेगी। तो मुझे बताओ कि तुम्हें इस सफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म को, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन से बनी है, क्या तुम इसको कहीं प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहते हो कॉन्शियसली, या तुम चाहते हो कि तुम भीड़ भाड़ में फंस जाओ। कुछ लोग हैं जिनको एवोल्यूशन हो सकता है ढंग से नहीं हो पाया हो, उनको बॉडी और माइंड तो अच्छा मिल गया, लेकिन वो इतने इवॉल्व नहीं है अंदर से ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तुम डिसाइड करो, क्या तुम इतने इवॉल्व हो। कोई भी काम जो भी तुम करते हो, ध्यान रखना, कभी भी काम जो है, कभी भी एक्सटर्नल काम तुम्हारे बारे में नहीं होता। एक्सटर्नल काम हमेशा किसी और के बारे में होता है। क्या तुम कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहोगे जिसे कोई ना यूज़ करना चाहे? क्या तुम कोई ऐसा गाना गाना चाहोगे जिसे कोई ना सुनना चाहे? क्या तुम कोई भी एक ऐसी चीज़ करना चाहोगे जिससे कोई और लाइफ इम्पैक्ट ना हो? नहीं। इसका मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो हमेशा किसी और लाइफ को टच करने के लिए कर रहे हो, है ना। सरफेस में या हो सकता है सटल वे में, लेकिन तुम हमेशा किसी और लाइफ को टच करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो बात ये है कि यहाँ पे जो भी तुम काम कर रहे हो, है ना, वो तुम इस हिसाब से नहीं करोगे कि मेरे क्या मिशंस हैं, मेरे क्या पर्सनल मिशंस हैं। मुझे बताओ, इतने बड़े यूनिवर्स में, तुम्हें पता है ना यूनिवर्स कितना बड़ा है? पता है? नहीं पता नहीं पता कितना बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली कितना बड़ा है ये नहीं पता, लेकिन बहुत 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 बड़ा है, इतना पता है ना। इस पूरे इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। एक स्टार का एक सोलर सिस्टम जो है, उसका उसके बिलियंथ एरिया में, उसके बिलियंथ वॉल्यूम में अर्थ है, ठीक है ना। उसमें बिलियंस ऑफ लोग हैं, ठीक है, 7.6 कुछ बिलियन, ठीक है। उसमें से तुम एक हो, इतने छोटे में से 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 छोटे। तुम्हें लग रहा है तुम इतने क्वालिफाइड हो कि तुम्हारा एक मिशन होना चाहिए, खुद का पर्सनल मिशन? नहीं होना चाहिए। थोड़ा पर्सपेक्टिव तो देखो ज़रा कि तुम इस यूनिवर्स में कहाँ हो। तुम्हारा क्या कोई पर्सनल मिशन होना चाहिए? नहीं। बात यह है कि जो ह्यूमन बॉडी और माइंड है, ये तुम्हें फ्री में नहीं मिला, मतलब ये फ्री में नहीं आया, ठीक है। तुम्हें फ्री में मिला, लेकिन ये फ्री में नहीं आता। इसके लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन लगी है ना। लेकिन तुम्हें ये फ्री में मिला है, तुम्हें ये फ्री में मिला है, समझ रहे हो। तुम्हें बिल्कुल फ्री मिला है, तुमने कुछ किया इसके लिए? तुमने बनाया क्या बॉडी को? तुमने बनाया क्या माइंड को? नहीं, तुम्हें किसी ने दे दिया, ठीक है, किसी ने दे दिया। इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट तुम्हें दे दिया किसी ने फ्री में। अब तुम्हारा जॉब है कि तुम इसको ढंग से कंडक्ट करो, है ना। ये नहीं कि तुम अपना कोई पर्सनल मिशन बना लो और उसे सक्सेसफुल करो बैठ के, ये नहीं। तुम्हें ये देखना चाहिए, आसपास दुनिया में देखो और ये बताओ कि ह्यूमैनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नीडेड है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि करनी चाहिए लोगों को और वो मिसिंग है। क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को करनी चाहिए, जो सबको करनी चाहिए, जो एज अ ह्यूमैनिटी हमें करनी चाहिए और वो हम नहीं कर रहे? किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नीडेड है? जो नीडेड है वो तुम करो। किसी को एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, तो वो बन के तुम क्या करोगे? क्या करोगे वो बन के? ज़बरदस्ती भीड़ बढ़ा रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है। एक इंसान इतनी बिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन के साथ, इतने सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म के साथ एक कंप्यूटर चलाएगा बस? क्या वो इतना रह गया है? इतना 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 कम इंटेलिजेंस है एक इंसान की, इतनी कम इंटेलिजेंस है कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर चलाएगा? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गया वो, एक प्रोफेशन हो गया उसका। मतलब अब उससे एक्सपेक्टेड नहीं है कि उसको बाकी सारी चीज़ें आती हों,
है ना, लाइफ में वो कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये है, इसको ये आता है। तो अपने कैरियर से आइडेंटिफाई मत हो। देखो मेरा ऐसा है कि जो भी नीडेड मुझे दिखेगा सोसाइटी में, वो मुझे करना है। ठीक है। अब तुम कहोगे अच्छा अगर ये करते रहेंगे तो फिर अपना फाइनेंस कैसे कमाएंगे? फाइनेंस कमाना कोई इशू है? तुम्हें क्या लग रहा है बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद ये जो ब्रेन है ये बना है ना? एक एक छोटे छोटे माइक्रोबियल्स, छोटे छोटे जर्म्स, वो सरवाइव कर लेते हैं आराम से। देखो कोरोना वायरस को, वो तो इनफैक्ट एक लाइफ भी नहीं है, आधी लाइफ है वो। एक सेल के अंदर का भी अंदर का पार्ट होता है, उसका भी वो एक छोटा सा पार्ट है ना? वो सरवाइव कर रहा है। इतने बड़े दिमाग के साथ तुम सरवाइव नहीं कर सकते क्या? तुम्हें दिक्कत आएगी सरवाइव करने में? नहीं आएगी। दिक्कत ये है कि अगर तुम सिर्फ सर्वाइवल ओरिएंटेड हो जाओगे तो तुमने सर्वाइवल को बहुत ऊंचा कर दिया है कि सर्वाइव करना, करियर सक्सेस, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर तुम हायर एस्पेक्ट्स को देखोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो इंश्योर हो ही जाएंगी। तुम कुछ करने तो आओ हायर, तुम कुछ ऐसा करो जो तुमसे बड़ा हो। अगर तुम ही तुम्हारा कंसर्न हो पूरी ज़िंदगी में तो फिर तुम कैसे ग्रो कर सकते हो? तुम नहीं कर पाओगे ग्रो, है ना? सिर्फ कोई और चीज़ कंसर्न है तुम्हारा ज़िंदगी में, तुमसे ऊपर कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में मेन चीज़, तब तुम ग्रो कर पाओगे हमेशा। ठीक है। तो तुम ये देखो कि क्या चीज़ नीडेड है और वो करो। अगर जो चीज़ सब लोगों को, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, नीडेड होगी, और तुम वो करोगे, तो क्या वो तुम्हें थोड़े से पैसे पे नहीं कर सकते इसके लिए? क्यों नहीं करेंगे? वो खुशी से करेंगे। ठीक है। अगर तुम्हें कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे या तुम कुछ और काम करोगे तो वो तुम्हें जैसे तैसे मुंह बना बना के पे कर देंगे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि ह्यूमैनिटी के लिए ट्रूली वैल्यूएबल है तो वो लोग तुम्हें खुशी से पे करेंगे। सिर्फ तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और तुम जो काम कर रहे हो, है ना, वो तुम्हें, तुम उससे धीरे 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 फ्री हो जाओगे। मतलब तुम्हें इंटरनल फ्रीडम मिलेगी। समझ रहे हो? इंटरनल फ्रीडम जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, इनवैल्यूएबल है जो चीज़, इंटरनल फ्रीडम। ठीक है। इंटरनल फ्रीडम मतलब ये कि तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी लाइफ किस तरह से चलेगी। तुम डिसाइड करोगे अपने थॉट्स और इमोशंस। ठीक है। सिर्फ बिकॉज तुम वो कर रहे हो जो नीडेड है। जो इंसान सिर्फ वो कर रहा है जो नीडेड है, इसका मतलब वो कुछ भी अननेसरी नहीं कर रहा। और इसका मतलब अगर तुम अननेसरी कोई चीज़ नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम फ्री हो। धीरे धीरे तुम्हें और हायर लेवल्स ऑफ फ्रीडम दिखती जाएंगी। समझ रहे हो? तो ये करो।